कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ability of any lens is called power of lens. Converging or diverging ability of any lens is called power of lens, and the power is equals to 1 by focal length. Power is equals to 1 by focal length. Unit is मीटर इनवर्स और दूसरा नाम डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करें। तो पावर किसी भी लेंस का है ना फोकल लेंथ के साथ इनवर्सली होता है। डिपेंड करता है कि आपके पास लेंस क्या कर रहा है। लेंस किसी पर्टिकुलर रेस को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे पास कोई लेंस है जो डाइवर्ज करने का काम कर रहा है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, पावर भी नेगेटिव होगा। तो यहां से दो वर्ड फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव होगा। इसी तरह फॉर डाइवर्जिंग लेंस याद रखना फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, पावर भी नेगेटिव होगा। तो कोई भी कन्वर्जिंग लेंस अगर है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है। और अगर हम लोगों के पास डाइवर्जिंग लेंस है तो याद रखना फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है। अब एक चीज पूछना चाहते हैं, क्या आपको पता चलता है कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स और कॉन्केव। एक्सपेक्टेड था कि लगभग यही आंसर आएगा, इसलिए आपके पास ये पांचों पॉइंट हम आपको लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ converging and diverging lens। सर ये तो बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं, तो पहला लाइन ही बचपन थोड़ी ना, ठीक है। अब रुक यार, रुक, का हमको कुछ बता दे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2, 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 μ1 μ2, सॉरी उल्टा ध्यान रखना, अगर μ1 μ2 से छोटा है, μ1 μ2 से छोटा, इसका मतलब सराउंडिंग जो है वो रेयरर है। अगर सराउंडिंग रेयरर है तो जो आप पढ़े हैं वो सही है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। सराउंडिंग अगर रेयरर है तो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। लेकिन अगर ऐसा हो कि सराउंडिंग ही डेंसर हो जाए, सराउंडिंग डेंसर और लेंस जिस मटेरियल का बना है वो रेयर है, तो याद रखना ऐसा फिगर बनाएगा कि बचपन में बनाता तो काट दिया जाता। समझा? नाउ कॉन्वेक्स लेंस इज डाइवर्जिंग।
convex lens is diverging. Depends on refractive index of medium. Depends on refractive index of medium. अगर हम लोगों के पास सराउंडिंग रेयर है और मटेरियल लेंस का डेंसर है तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, और अगर सराउंडिंग डेंसर है मटेरियल रेयर है तो कॉन्वेक्स लेंस इज डाइवर्जिंग. सिमिलरली अगर mu1 इज लेस देन mu2, अगेन सराउंडिंग इज रेयर, तो जो तुम पढ़ा है बचपन में वो सही है. कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग बाय नेचर. कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग. बट बात फिर से वही है कि अगर उल्टा हो गया कि जो सराउंडिंग है वही अगर डेंसर हो गया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड फिगर लाइक दैट, कुछ अनएक्सपेक्टेड फिगर लाइक दैट. concave lens is converging. तुम्हारा कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग होगा. अब अगर मान लो कि सराउंडिंग और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर है, कुछ नहीं है, प्लेन है, सीधा सीधा रे गुजर जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है. ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो गया, mu2 इज इक्वल टू mu1 हो गया, तो रे सीधा सीधा निकल जाएगा. आप सोच लीजिए कि यहाँ कुछ है ही नहीं. इज दिस क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी पर्टिकुलर लेंस के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होने में उसके शेप के साथ साथ मीडियम और मटेरियल का भी रोल होता है. लेकिन इतना पढ़ाने के बाद भी हम तुमको एक लाइन पे इसी पे खत्म करेंगे कि अगर तुमसे कभी बोलेगा कि कन्वर्जिंग लेंस बनाओ तो कॉन्वेक्स बनाना, और डाइवर्जिंग बोलेगा तो कॉनकेव बनाना. लेकिन मेरा ये बात उसी समय सही होगा जब सराउंडिंग मीडियम रेयर हो और मटेरियल डेंसर हो. सराउंडिंग रेयर है, मटेरियल डेंसर, तो जो ट्रेडिशनली आप पढ़े हैं वो सही है. लेकिन अगर उल्टा कुछ दे दिया तो समझ जाना कि जो पढ़ाई है उसको यूज करना है. ठीक है, बोलो बोलो, समझा? यस सर. नोट करो फटाफट. देखो ये थोड़ा ध्यान से अगला. combination of lenses. lenses का combination. when thin lenses are placed in contact with each other. When thin lenses are placed in contact with each other, जब thin lenses एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा रहे, like that. देखो ये एक लेंस, ये एक दूसरा लेंस, ये एक तीसरा लेंस, ये एक तीसरा लेंस, समथिंग लाइक दैट. ये एक लेंस है, ये एक दूसरा लेंस है, ये कोई एक तीसरा लेंस है. इस तरह से लेंसेज जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में. तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन फॉर दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो 1/f इक्विवेलेंट होगा ना, वो 1/f1, 1/f2 ऐसे करके जितना भी n नंबर ऑफ लेंसेज रहेगा सभी के फोकल लेंथ का सम होगा. 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 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 1/fn, जितना भी फोकल लेंथ होगा उन सभी का कॉम्बिनेशन का सम होगा, लाइक दैट. ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ना और सोचना. इसका मतलब जब आप यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर लिखेंगे तो पावर ऑफ फर्स्ट प्लस पावर ऑफ सेकंड ऐसे करके लास्ट तक पावर होगा. बस इसको यूज करने में आपको एक चीज का सावधानी रखना है. while using this equation
we have to use focal length or power with proper sign, or power with proper sign। मतलब कोई कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव, कोई डाइवर्जिंग लेंस है तो नेगेटिव, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप साइन के साथ सभी के फोकल लेंथ और पावर को पुट करेंगे, आफ्टर दैट यू गेट दैट कि जो हम लोगों का F इक्विवेलेंट है, अगर पॉजिटिव आ गया तो वो बता रहा है कन्वर्जिंग लेंस को, और अगर हम लोगों का F इक्विवेलेंट नेगेटिव है तो वो बता रहा है डाइवर्जिंग लेंस को। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। इज दिस क्लियर? यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कॉम्बिनेशन का यूज होगा, उस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के आप एक इंडिविजुअल लेंस मान सकते हैं, और जो आप इंडिविजुअल लेंस मानेंगे उसका फोकल लेंथ आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे, पावर का जरूरत पड़ेगा इससे निकालेंगे, लेकिन इसको यूज करने में ध्यान रखेंगे कि फोकल लेंथ जो इंडिविजुअल लेंस का आप लेंगे वो प्रॉपर साइन के साथ होना चाहिए। मतलब कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव साइन, डाइवर्जिंग लेंस है तो नेगेटिव साइन, ठीक है। जब आप प्रॉपर साइन यूज करेंगे F1 F2 इन सब का, तो F इक्विवेलेंट का भी एक साइन आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आने का मतलब है कि नेट इक्विवेलेंट लेंस एक कन्वर्जिंग है, और नेगेटिव आने का मतलब है कि नेट इक्विवेलेंट लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन बनाओ, देखो ध्यान से। बोलो कितना लेंस? 2। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। इस पूरे कॉम्बिनेशन में 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। चलिए जी स्टेप बता के बनाइए आगे। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज बताइए कैसे बनाएंगे? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे पहले। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे, बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर इन दोनों को हटा के अगर वो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो कॉन्वेक्स बना लेंगे, और निगेटिव आएगा तो कॉनकेव बना लेंगे, और फिर F और U को यूज करके भी निकाल लेंगे। सही है? यस सर। सॉल्व करो। 1 by F equivalent is equals to 1 by F1 plus 1 by F2। F1 plus F2 by F2। F1 का वैल्यू हो गया +20 और F2 का वैल्यू हो गया -30। 1 by F equivalent is equals to, नीचे में ले लिया हम लोग -60, -60 ले लिए, तो यहाँ हो गया हम लोग का कितना जी? -3, और यहाँ हो गया 2 ना। तो क्या ये -1 by -60 आया? मतलब 1 by 60 आया? अब बोलो जी, क्या क्या बोल रहा था? 12 सेंटीमीटर कहां से ला रहा था तुम? 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, या v is equals to uf by u plus f। u का वैल्यू है हम लोगों के पास -60, फोकल लेंथ हम लोग के पास +60, नीचे है -60 + 60, ऑब्वियसली दैट v comes to be infinity। हाँ? तो देख भाई इसका रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम हम तुमको दो तरीके से दिखाते हैं। इसका रे डायग्राम हम तुमको दो तरीके से दिखाते हैं। एक तरीका जो ज्यादा डीप है, यहां से रे निकला, पहला लेंस उसको कन्वर्ज करना चाहा, दूसरा लेंस उसको डाइवर्ज करना चाहा, और ये पैरेलल होके निकल गया। बात समझे? अगर हम पैरेलल की जगह उसको डाइवर्ज करा दिए और हाँ, तो तुम और बड़का बेवकूफ हो। और डाइवर्ज करा देगा, पैरेलल कहां से होगा? या फिर आप देखिए कि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है ना, तो क्या ये कन्वर्जिंग लेंस को दिखाता है?
तो कन्वर्जिंग है तो तुम ऐसा मान सकता है कि मेरे पास एक ही लेंस है कन्वर्जिंग, और इस लेंस का फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दूर। अब तुम ही देखो ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है तो उसके फोकस पे ना रखा भाई, समझा? तो जैसे बनाना वैसे बना, लेकिन सही बना। नोट करो। कितना लेंस? 3 लेंस। पहले वाले का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, थिन लेंस है, बीच से डिस्टेंस दिया हुआ है, और बीच से ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां से यहां 50 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। हो गया? यस सर। कितना? सर -7.6 सेंटीमीटर। यस सर, वही -7.69। चलो आज का दिन याद रखना, दोनों का एक ही आंसर आया। यस। डर बहुत बड़ी चीज है और होनी चाहिए। वन बाई F1 पॉजिटिव की नेगेटिव, -3/20 होगा, और फिर यहाँ +20 होगा, और फिर यहाँ -10 होगा। सही है ना? यस सर। 1 बाई F इक्विवेलेंट इज नीचे में 20, तो यहाँ -2, यहाँ +1 और फिर -2, तो ऊपर कितना बच गया? -3। -3/20। तो मेरे F इक्विवेलेंट का वैल्यू है -20/3 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन shows that diverging, नेगेटिव साइन shows that diverging। करेक्ट है? यस सर। ठीक। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ो। जब ये बात ऐसा आया तो क्या हम लोग यहाँ से प्रोसीड करके ऐसे आगे निकल सकते हैं कि B is equals to UF by U plus F? U minus F। प्लस ना, U का वैल्यू -50, फोकल लेंथ -20/3, नीचे U का वैल्यू -50 और -20/3। बोलो जी, सॉल्व करके कितना आया? -100/3 13। -100/13 17 आएगा। यस सर, मेरा भी 5.8 आएगा सर आंसर। ऊपर में आ गया 1000/3, और नीचे में आ गया 150/2, 170/3। सही ना? यस सर। -100/17, लगभग 5.88 सेंटीमीटर। कहा गया जी 7 वाला लो। ये लोग का घर के अगल बगल में कोई रहता है तुम लोग? और उत्कर्ष मेरा काम करेगा, घर में जाके लोगों को मार के आओ, समझा? Like that. Object is situated at 50 सेंटीमीटर। रे गया और ऐसे डाइवर्ज हुआ कि it appears to be coming from somewhere at this point. This is position of image, about 5.88 सेंटीमीटर। About 5.88 सेंटीमीटर। Is this clear? आगे बढ़ते। तो देखो, जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा ना, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अगर कभी किसी पर्टिकुलर लेंस के बीच का गैप रहा तो क्या होगा। किसी का बी सेक्शन, इफ टू लेंसेस आर
if two lenses are placed at some distance, then we cannot use 1 by f equivalent is equals to 1 by f1 plus 1 by f2. आप इसको यूज नहीं कर सकते. We have to use 1 by f equivalent is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 minus b by f1 f2 ये तुमको f इक्विवेलेंट दे देगा. ठीक है, ये तुमको f इक्विवेलेंट दे देगा. समझा? लेकिन इसमें भी तुमको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये तुमको f इक्विवेलेंट दे देगा, लेकिन वो इक्विवेलेंट लेंस कहां तुम रखेगा ये तुमको ये नहीं बताएगा. सर क्या बोलते जा रहे हैं, देखिए. मान लो जैसे तुम्हारे पास यहां एक लेंस है और एक लेंस यहां है. इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2 और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो यहां से. तो आप इस सिस्टम को हटा के एक लेंस बना लेंगे बाय यूजिंग दिस, लेकिन वो इक्विवेलेंट लेंस आप रखेंगे कहां? मेरे बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यस सर, इक्विवेलेंट लेंस बीच में रखेंगे जहां पर नहीं रखेंगे. ये नहीं पता हो सकता, या पता होगा भी तो उसका एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता है कि लेंस रखिएगा कहां. इसलिए केवल और केवल फोकल लेंथ निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करें. लेकिन अगर कोई तुमसे भी बोल दे निकालने के लिए, बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यस सर. अगर कोई तुमसे भी बोल दे निकालने के लिए तो इसको यूज नहीं करेंगे. क्या करेंगे? मान लेंगे कि मेरे ऑब्जेक्ट का पहला इमेज इससे बना और जो अगला इमेज बना उसके लिए ये लेंस है और वो इमेज ऑब्जेक्ट है. दो बार फार्मूला लगा के रख सकते हैं. बस सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं, दो अलग अलग लेंस से रिफ्रैक्शन लेके अपना आंसर निकाल दो. समझे क्या? ठीक है. फॉर फाइंडिंग भी we have to use refraction from two different lenses. हम लोगों को रिफ्रैक्शन दो अलग अलग लेंस से लेना पड़ेगा. चलिए आप नोट कीजिए, हम इधर एक क्वेश्चन दे रहे बनाइए. हाँ, आपको इमेज का पोजीशन बताना है. कितना है दूसरे का बोलो. तो मेरा है -3.75 कंकेव के लिए. चलो देखते. फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हम लोग v1 इज इक्वल्स टू uf बाई u प्लस f लगा दें. यस सर. तो u का वैल्यू हो गया -50 और f का वैल्यू हो गया हम लोगों का +20 बाई -50 एंड +20. सो ऊपर में आ रहा है -1000 और नीचे में आ रहा है -30. माइनस कट गया तो ये 100/3 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 33.33 सेंटीमीटर पॉजिटिव.
इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगा वो यहां से कन्वर्ट होने के बाद चाहेगा यहां से 33.33 सेंटीमीटर पे इमेज बनाए, सही है। यस सर। लेकिन ये बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, तो क्या यहां से ये डिस्टेंस 23.33 या बोलो तो 70.3 सेंटीमीटर आ रहा है। बात देखिए भाई, तो यहां रे आया। अब आप लीजिए कॉनकेव लेंस को। जब आप कॉनकेव लेंस को लेंगे और V2 निकालेंगे तो यू हैव फॉर्मूला UF बाई U प्लस है। बोलो U कितना लेगा? 23.33। हाँ, पॉजिटिव लेंगे 70/3 लेंगे, ओके। और फोकल लेंथ कितना लेंगे? क्या -30 लेंगे? यस सर। नीचे 70/3 और -30। सुपर में ये देख 3 से 3 रहने ही देते। ऊपर में हो गया 2100/3 और नीचे हो गया 3 3 90 में से 70 गया -20/3। बोलो सही है? 70 में क्या हो गया बोलो? अच्छा सॉरी 23.3 लिखे हुए थे। हाँ वही बात है, ठीक है। तो अब देखो ये 3 3 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, 2 से ये कट गया 105 प्लस 105 प्लस 105 का रोल देखो। मतलब कहीं यहां देख, जब आ रहा था ना तो इसे डाइवर्ज होके कहीं यहां पे फाइनल इमेज बनेगा। यहां से 105 सेंटीमीटर दूर, दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। क्या बनाए जी उमंग बाबू? इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर दीजिए। वाह भाई वाह। U प्लस x माइनस को फाइनल कर दिए। छोटा सा चीज। अब तुम देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि जब आप 23.33 लेते हैं तो हम उसके जगह पे 70/3 लेते हैं, ठीक है। यस सर। थोड़ा समझिए बात को, समझिए। सर मेरा कैलकुलेशन एरर नहीं हो रहा है। फिर अब प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हैं फॉर्मूला में। मिरर का थोड़ा सा आदत लगा ने गड़बड़ा दिया, अब ठीक कर देंगे। करो यार, सब कोई करो, जितना कोई को आवाज सुनाई दे रहा सब कोई अपना कैलकुलेशन ठीक करो। बोलो कुछ नहीं समझ में आया इसमें? बोलो फिजिक्स हम समझा देते हैं, कहीं किसी को डाउट? नहीं सर। नो सर। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। नहीं 30। इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर और बीच में यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d। इस पर पैरेलल रे गिरा, ठीक है जी, इस पर पैरेलल रे गिरा। फाइंड d so that emergent ray also remains parallel। d का वैल्यू निकालिए ताकि जो रे बाहर निकले वो पैरेलल ही हो, जो रे बाहर निकले वो पैरेलल ही हो। चलो बनाओ। अब देखो, जो लेंस अभी आपके पास है इसका तो लिमिटेशन है ना, ये चाहेगा ना अपने फोकस पे रे को गिराना, तो 30 सेंटीमीटर दूर ये चाहेगा ना अपने रे को गिराना। बोलो बोलो।
30 सेंटीमीटर दूर अपने रे को कन्वर्ट कर दे फोकस पे। यस अब सुनो, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसके फोकस के बराबर हुआ 12 सेंटीमीटर, तो जो रे फोकस की तरफ जा रहा है वो पैरेलल निकलेगा क्या? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 है, तो ये बीच में जो बढ़ गया वो 18 सेंटीमीटर है। यस सर। अरे नहीं समझा? यस 18 समझ में आया? सर हम बोले अगर ऐसा हाँ बोलो, क्या बोलो? सर हम बोले कि जैसे अगर फोकल लेंथ पे अपना 20 सेंटीमीटर तो फिर कंकेव लेंस 20 कहाँ है? ये तो 30 है पहला लाइन। अच्छा तो 30 में अगर कन्वर्ट किया तो उसके बाद अगर वो उसका फोकल लेंथ पे गिर जाएगा तब तो पैरेलल हो जाएगा ना सर? एकदम सही बोला। चल ये भी हम बात मानते हैं, चल तुम्हारा यही हम बात मानते हैं, जरा देखना ध्यान से। इसका कहना क्या है ना कि पहले ही कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए उसका कहना क्या है, हम यहाँ रे डायग्राम बनाते हैं। उसका कहना ये है कि आप जो यहाँ से रे ले रहे हैं ना, इसको पहले कन्वर्ट कर दीजिए और लेंस उसके बाद में रखिए, यही बोल रहे हो ना? यस सर, हम यही केस यूज किया। ठीक, अब जरा गौर करना, यहां से जो रे जाएगा वो कन्वर्ट होगा क्या? नहीं सर, डाइवर्ज होगा। तो डाइवर्ज होगा तो कहां से पैरेलल होगा भाई? बोलो। फोकस पे गिरेगा तब तो सब पैरेलल होना चाहिए। अरे गजब वाला यार, फोकस पे कॉनकेव में रे जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। कॉनकेव का ये एबिलिटी है ना कि पैरेलल रे व्हिच डाइवर्ज दैट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। यस सर। अरे जब फोकस पे ही तुम यहाँ पे फोकस इसका इधर होता ही नहीं है, पहले बात तो ये है। हाँ तो राइट में। राइट में होता है, तो राइट में ना रे गिरना चाहिए।